जय हिंद। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मूलतः 1976 का ये कानून था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी सारे बदलाव, इसमें काफी सारे संशोधन किए गए हैं। वर्ष 2019, वर्ष 2020 और रिसेंटली वर्ष 2022 में भी इस एफसीआरए कानून में, इसका ही मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे नाम ही बताता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका मतलब कोई भी भारतीय नागरिक, अगर उस भारतीय नागरिक को विदेश से कोई धन मिलता है, फॉरेन फंड्स उसमें मिलते हैं, तो उसके ऊपर कुछ निर्बंध है, उससे संबंधित कुछ नियमावली है और उसी नियमावली में वर्ष 2022 में भी कुछ बदलाव किए गए। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सारा मामला आता है और जुलाई 2022 में गृह मंत्रालय ने इस एफसीआरए कानून में कुछ संशोधन, कुछ बदलाव किए हैं। तो ये बदलाव क्या है? इस एफसीआरए कानून का जो रूल 6 था, नियम 6 था, उसमें जो है कुछ बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव के अनुसार अब किसी भी भारतीय नागरिक को विदेश से 10 लाख रुपए तक एक साल में, एक आर्थिक वर्ष में अगर निधि मिलता है, अगर फॉरेन फंड्स मिलते हैं, तो उसको भारत सरकार को उसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है। 10 लाख से ज्यादा अगर उसको अमाउंट मिलती है, तभी जाके उसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय को उससे संबंधित जानकारी देना जरूरी है। इसके पहले ये रूल 6 क्या था? रूल 6 में ये कहा गया था कि अगर पूरे आर्थिक वर्ष में 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा अमाउंट किसी भी व्यक्ति को फॉरेन से मिलता है, तो उससे संबंधित जानकारी उसने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, हमारे गृह मंत्रालय को देना चाहिए। अब इसमें बदलाव करके 1 लाख के बजाय 10 लाख के ऊपर अगर निधि मिलता है, तभी जाके किसी भी भारतीय को वो जानकारी देना जरूरी है। इसका ही मतलब हमारे सऊदी अरेबिया में, या मान लो अरब नेशंस में, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या कहीं पे भी विदेश में हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे मित्र हैं, और वो अगर भारत में हमें पैसा भेजना चाहते हैं, तो 10 लाख तक भेजा हुआ पैसा, उसकी जानकारी भारत सरकार को देना अब हमारे लिए जो है कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। 10 लाख के ऊपर का ही निधि के बारे में जानकारी हमें भारत सरकार को देना होगा। तो रूल नंबर 6 में यह बदलाव किया गया है। रूल नंबर 13 में भी बदलाव किया गया है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या अलग अलग व्यक्तियों को ये जो निधि वहां पे मिलता था, तो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, यानी हर 3 महीने के बाद में कितना निधि आपको मिला है, बाहर से किन व्यक्तियों से या किन संस्थाओं से आपको ये निधि मिला है और कौन से तारीख को मिला है, इसका सारा लेखा जोखा भारत सरकार को ऑन अ क्वार्टरली बेसिस देना पड़ता था। यानी तिमाही के तौर पर हर 3 महीने के बाद में ये सारी जानकारी आपको भारत सरकार को देनी पड़ती थी। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब जो है एवरी क्वार्टर ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है। जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी संस्था को ये जो निधि मिला हुआ है उसका ऑडिटेड रिपोर्ट, ये ऑडिटेड रिपोर्ट जो है आपको भारत सरकार को वहां पे दाखिल करना है, आपको जो है वो सबमिट वहां पे करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव एफसीआरए कानून यानी ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में हुए हैं। और हमें जैसे पता है वर्ष 2019, वर्ष 2020 में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जिसके माध्यम से जिस डोनर को, यानी जिस भारतीय को, जिस संस्था को ये फॉरेन से फंड मिल रहे हैं, उसका आधार जरूरी था। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसके माध्यम से विदेश से आने वाला धन हमारे देश के एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, भारत के हित के खिलाफ जाने वाले एक्टिविटीज में इस विदेशी धन का इस्तेमाल ना हो, इस तरह का प्रयास था। इसके लिए ही कई फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इसके लिए ही कई एनजीओज के ऊपर जो है एक तरह के रिस्ट्रिक्शंस फॉरेन फंड से रिलेटेड डालने का काम भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किया हुआ हमें दिखाई देगा। ये फायदे का है, ये नुकसान का है, इसके जो है क्या अलग अलग एंगल्स है, उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है क्या, मैं उस चर्चा में जाने नहीं चाहता हूं। लेकिन भारत सरकार ने एफसीआरए कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव पिछले कुछ सालों में किए हैं। इसकी जानकारी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड दैट टू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स होना बहुत बहुत जरूरी है। एफसीआरए अमेंडमेंट के बारे में ये छोटी सी बात आपके साथ मुझे शेयर करनी थी।
इस बात के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।